और मुझे जहाँ तक जानकारी है, तमाम एप्रिसिएशन में महाराष्ट्र के गवर्नर कोश्यारी जी भी, कोश्यारी साहब, हाँ भगत सिंह कोश्यारी जी 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 2019 में हमें उन्होंने महिला सशक्तिकरण को लेकर चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया था। ओहो, ग्रेट 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 ग्रेट। बिल्कुल। और आपका फोर्ब्स मैगजीन में भी आपका कुछ आर्टिकल छपा है। वो भी महिला सशक्तिकरण को लेकर के, क्या बात है, टेक्सटाइल से रिलेटेड ये आर्टिकल। बिल्कुल। फोर्ब्स में भी, फॉर्च्यून 500 में भी आर्टिकल आया था, दोनों में ही आर्टिकल आया था। तो कहीं ना कहीं आपका जो मिशन को आपने सिलेक्ट किया और जो आपके विजन आपने रखी, मैं समझता हूँ इतनी सारी आपकी उपलब्धि को देखते हुए कि आपका एकदम करेक्ट डिसीजन था, जिसकी वजह से अभी आपने कहा कि फॉर्च्यून 500 में आना, और वो भी महिला सशक्तिकरण के पॉइंट से, तो कहीं ना कहीं आपका मिशन और विजन बहुत सही दिशा में चला और आपने सही सिलेक्शन किया। अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं, नेकी वाला काम करते जी। हैं, जिसमें ठीक है आपको तो कुछ मिलना ही चाहिए, लेकिन सामने वाले की भी परेशानी को सोच के, दूर करने की सोच के आप अगर कोई भी काम करते हैं जी तो ईश्वर और पूरी कायनात उसको सफल बनाने में लग जाती है सर। शाहरुख खान की एक फिल्म का डायलॉग है, उसको थोड़ा सा मैंने चेंज कर जी 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 वो बोलते थे कि किसी को अगर आप दिल से चाहो तो, पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलवाने में लग जाती है। मैं कहता हूँ किसी के लिए आप अच्छा करो जी। अगर, तो पूरी कायनात और ईश्वर आपके साथ है, उस अच्छा करने में आपकी हमेशा मदद करने में साथ रहेगा वो। क्या कहीं बात भी है, आपको रुकने नहीं देगा। क्या बात है अजय जी, आपकी सोच के लिए मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। और ये सोच के साथ अगर कोई व्यापार करे तो निश्चित वो भी अजमेरा फैशन का मुकाम को पा सकता है। बिल्कुल पा सकते हैं। अजय जी, ये बताइए मुझे कि जो भी रिटेलर टेक्सटाइल बिजनेस करना चाहते हैं तो अजमेरा फैशन को ही क्यों चुनना पसंद करेंगे? क्या 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 खासियत क्या है? देखिए, खासियत अजमेरा फैशन की क्वालिटी जी और जो रेट्स है जी तो है ही है जी जी बट उसके अलावा सबसे बड़ी चीज क्या होती है, सूरत में मैंने बताया जी। एक रिटेलर को कपड़ा कोई नहीं देता है। एक डीलर को, होलसेलर को तो सब चाहते हैं देना जी, क्योंकि सबको क्वांटिटी कपड़ा बेचना है, बिल्कुल। किसी को एक एक सेट नहीं बेचना हाँ, है, हाँ। सबको पार्सल टू पार्सल पार्सल टू पार्सल, राइट। वो सूरत की समस्या है सबसे बड़ी। उसको हमने दूर करने की कोशिश करी जी। कि इतने रिटेलर्स हैं इंडिया के अंदर, मैं चाहूँ तो वो पूरी दूर नहीं कर सकता, बिल्कुल। लेकिन हमने वो विजन को लेके काम किया था कि एक रिटेलर हमारे साथ जुड़ के बिजनेस कर सकता है। कई लोग हैं जो देते भी हैं सूरत में रिटेलर को कपड़ा, लेकिन होलसेलर और रिटेलर के बीच का जो डिफरेंस है ना, वो उसको एक्स्ट्रा लगा देते हैं। जी 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 हमने वैसा काम कभी नहीं किया। अगर कोई महिला, मैं एक स्टेशन का नाम देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, जी पटना में कोई डीलर है मेरा, जी सुपर खेतान मार्केट के अंदर। जी उस सुपर खेतान मार्केट के बगल में ही एकदम सब्जी बाग है। सब्जी बाग में रहने वाली कोई महिला जी अगर मेरे पास आती है जी और बोलती है कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, जी तो मैं उसको उसी रेट में कपड़ा दूंगा जी। जिस रेट में मैंने वो सुपर खेतान मार्केट में मेरा डीलर जो बैठा हुआ है, जिसको जो रेट में मैंने कपड़ा दिया, उसी रेट में मैं उस महिला को भी दूंगा, चाहे वो मेरे से 20,000 या 25,000 का कपड़ा ही क्यों ना दे। ओके, तो ये कैसे आप ये सोच कैसे आया और क्यों ऐसा है? मैंने बताया था ना सर, जी। मुझे बहुत खराब लगता था जब मैं नौकरी करता था। जी। उस समय जब रिटेलर आता था तो उसको ऐसे छिड़क दिया जाता था, नहीं नहीं एक एक सेट हम नहीं देते हैं, जी 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 एक एक सेट हम नहीं देते हैं, रिटेल नहीं बेचते हैं, आप जाओ दूसरी जगह जाओ। जी जी ऐसा एकदम ऐसे छिड़क दिया जाता था जैसे कि वो कोई यार भीख मांगने आया है। हाँ, ओके। अरे वो पैसा दे रहा है, चीज ले रहा है आपसे, यार आप इस तरीके का काम क्यों करते हैं? मेरे को वो बहुत खराब लगता था सर। मुझे 2 लाख रुपए बहुत थे सर महीने के, जी। मुझे कोई जरूरत नहीं थी, बट मुझे वो चीज इतनी खराब लगती थी, मैंने अपना काम चालू किया अजमेरा फैशन, और इसीलिए किया कि मैं उन रिटेलर्स को कपड़ा दूं। क्या बात है, क्या बात, बहुत बड़ी बात कोई है। भी आ जाए, कहीं से भी आ जाए, मेरे डीलर के बगल में जैसा मैंने अभी बताया जी, वहां से भी कोई महिला आती है तो हम उसको देते हैं। क्या बात है, बहुत बड़ी सोच है अजय जी। ये मैं इतने लोगों का इंटरव्यूज़ मैंने लिया है और
तमाम उसमें सेलिब्रिटीज़ भी हैं, लेकिन आपकी सोच कहीं ना कहीं घूम फिर के जो मानवता है, इंसानियत है, उससे कनेक्टेड है, और इसीलिए ईश्वर की कृपा आपके ऊपर है, और इसीलिए अजमेरा फैशन धीरे धीरे आगे इस मुकाम तक पहुंचा है और आगे भी बहुत ऊपर ऊंचाई को छूने वाला है। अजमेरा फैशन में जो आप लेटेस्ट डिज़ाइन को, क्वालिटी को कैसे आप अपडेट रखते हैं और कैसे मेंटेन करते हैं? सर, हर टीम है हमारी, हर डिपार्टमेंट की टीम है जी। मेरा फैशन अभी मैं बोलूँ वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, जहाँ पे ऑल ओवर मतलब फैशन के जितने भी कपड़े आते हैं, एक बच्चा पहनता है, एक यंग जनरेशन जो पहनती है, जी। एक लेडीज जो पहनती है, हर कपड़ा आपको अजमेरा फैशन में मिलेगा। ओके। सब चीज, और हर डिपार्टमेंट के लिए एक टीम क्रिएट करी गई है, ओके। जो कि पूरा उसके ऊपर क्वालिटी चेकिंग तो है ही है, अभी ट्रेंड में क्या चल रहा है, कौन से एरिया में क्या चल रहा है, जी। इस चीज पे काम करती रहती है ओके। तरीके से। जी जी। उसके बाद वो प्रोडक्ट हम लोग प्रोड्यूस करते हैं और वो बना के सामने कस्टमर के सामने रखते हैं, ओहो। तब उसका रिजल्ट मिलना शुरू होता है। सर, इस चीज़ को हम लोग बहुत खास ख्याल रखते हैं, साथ ही खास ख्याल रखते हैं एरिया का। ओके। एक्चुअली अपने जो संस्कृति है जी। उसमें राजस्थान में जो टेस्ट चलता है जी जी। वो साउथ में नहीं चलता है, राइट। और जो साउथ में चलता है वो एमपी में नहीं चलता है। तो इस चीज को हम लोग खास ख्याल रख के अपने कस्टमर को वही चीज देते हैं जो उसके एरिया में बिकने वाली है। ओके, पूरी रिसर्च करते हैं आप। पूरी रिसर्च करते हैं राइट उसके राइट ऊपर। राइट राइट राइट। तब जाके एक कस्टमर कंटिन्यू जुड़ा रहता है जी, जी। उससे दोबारा एक कोई भी कस्टमर है सर, उसका कपड़ा ले जाके बिके और 2 पैसा उसको मिले तो वो कहीं नहीं जाने वाला है, बिल्कुल। सीधा वापस घूम के आपके पास आए। क्या बात है। तो इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? सही चीज उसको दो। मैं देखिए, राजस्थान वाला टेस्ट अगर साउथ वाले को दे दूंगा बिल्कुल। तो उसमें व्यापारी का कम नुकसान होगा, दोबारा मेरे पास नहीं आएगा। लेकिन मेरा कितना बड़ा नुकसान है, जी। वो जिंदगी में दोबारा मेरे पास नहीं बिल्कुल। आएगा। मैं न राजस्थान वाले को खुश कर पा रहा हूँ, ना साउथ वाले को बिल्कुल, खुश कर बिल्कुल। पा रहा हूँ। तो इस चीज को बहुत कमांड करके रखते हैं कि किसी व्यापारी को, किसी भी एरिया के व्यापारी को गलत चीज नहीं चली जाए। गलत चीज इन द सेंस दूसरे एरिया का टेस्ट नहीं चला जाए जो उसको बेचने में तकलीफ थी। साथ ही साथ आपकी बातों से मुझे समझ में आता है कि आपसे जुड़े हुए जो भी व्यापारी है, तो उनका भला कैसे हो, उनको कष्ट नहीं पहुंचे, उनका व्यापार बढ़े, ये सोच आपके दिमाग में हमेशा रहता है। सर, यहाँ बेच के कपड़ा खुश होते ही नहीं है जी। व्यापारी के यहाँ कपड़ा जाए जी। और वो फोन करके बोले एक पार्सल और भेज, क्या बात है। तब समझते हैं कि यार हमने सही चीज दी। क्या बात है। और सही कपड़ा। वाह 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 वाह, क्या बात है। अभी कोई भी व्यापारी को लगे, नए व्यापारी की अगर मैं बात करूं कि मुझे अजमेरा फैशन से जुड़ना है, जी। तो कैसे जुड़ना चाहे, कैसे वो कैसे वो जुड़ सकते हैं? बिल्कुल सर, देखिए, नए व्यापारियों के लिए हम अपने आप को लोगों तक पहुंचाते हैं बात। जी। और वही बात आज आपने हमें मौका दिया है जी। लोगों तक पहुंचाने का। जी। तो आप अगर परमिशन देंगे तो हम एक नंबर आपको देंगे, जरूर प्लीज दीजिए। वो नंबर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दें या स्क्रीन पे भी आप लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा देंगे। आपके नॉर्म्स हो, जैसे आपके प्रोटोकॉल्स आपको अलाउ करते हैं। बिल्कुल। हमारे तक पहुंचने के लिए गूगल पे आप अजमेरा फैशन एक सर्च कर सकते हैं, स्टेशन पे देख सकते हैं, स्टेशन से 2.5-3 किलोमीटर की दूरी है, जी। वहाँ तक पहुँच सकते हैं। जी। साथ ही साथ उस नंबर पे आप कॉल करने के बाद आप पूरी जानकारी लीजिए कि किस तरीके से आप अजमेरा फैशन से जुड़कर जी। अपना व्यापार मात्र और मात्र 20 से 25 हजार रुपए में घर से स्टार्ट कर सकते हैं। जी। वो पूरी जानकारी हमारी टीम है पूरी की पूरी जो आपको प्रोवाइड करवाएगी। जी जी जी। तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजीली एक्सेसिबल है। बहुत इजी हाँ। एकदम पूरी तरीके से गाइड करेगी। एक चीज और कह देना चाहता हूँ मैं साथ में, जी। आप फोन करने में भी संकोच ना करें। जी। तमिल लैंग्वेज वाले को कुछ नहीं बोलना आता है, वो सिर्फ तमिल बोलता है, तमिल। जी। तो हमारे यहाँ तमिल बंदा अवेलेबल है, वो आपसे बात करेगा। क्या बात है। तमिल लैंग्वेज के क्या बात है। तेलुगु है तो तेलुगु में बात करेगा, कन्नड़ है तो कन्नड़ में बात करेगा। आपको लैंग्वेज के लिए भी कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है कि मेरी आवाज़ कौन समझेगा वहाँ पे। अजय जी, मैं आपके बातों से इतना प्रभावित होते हुए जा रहा हूँ कि आपने व्यापार को तो आगे बढ़ाया, लेकिन आपने कितनी बारीकी से
जिसको इंग्लिश में है कि माइक्रो मैनेजमेंट से आपने हर चीज़ पे ध्यान रखा कि एक व्यापारी अगर हमसे जुड़ना चाह रहा है और उसे हिंदी नहीं आती है और तमिल बोलता है, तेलुगु बोलता है, कन्नड़ बोलता है या दूसरे और कोई लैंग्वेज बोलता है, तो उसके लिए भी अपनी पूरी साधन बना के रखा है ताकि उनको कोई कठिनाई नहीं हो। यानी कि पूरे हिंदुस्तान में जो आपके फैलाव हुआ है उसके पीछे ये सारी छोटी छोटी चीज़ बहुत मायने रखा है और इसीलिए अजमेरा फैशन आज इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है। अजय जी, ये बताइए कि मुझे जहाँ तक जानकारी है आपके फैमिली में कोई भी बिजनेस नहीं किया। जी जी जी, और ये मैं सही बोल रहा हूँ ना? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पापा खेती करते थे सर, आज भी खेत है हमारा। अच्छा। हाँ, किसान वर्ग से जुड़ा हुआ हूँ। पापा अच्छा। आज भी जाते हैं अप्रैल में, वो जो सिस्टम होता है ना खेत में, वाटर सिस्टम। जी जी एक पापा एज हो गई है, वो जान मतलब संभाल नहीं पाते। जी जी। तो उन्होंने किसी को बता दिया है, वो लोग खेती करते हैं तो हिसाब किताब करते हैं। अभी भी जाता हूँ मैं। अच्छा, मैंने हल चलाया है सर खेत। क्या बात है, क्या बात जी, है। बिल्कुल। सब जितने भी वो खेती के काम होते हैं वो सब मैंने किए हैं। क्या बात है अजय जी। जी बिल्कुल। मतलब आप हकीकत में ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं, है ना? और ज़मीन से जुड़े रहने के बाद, इस मुकाम को पाने के बाद भी आप अभी भी ज़मीन से जुड़े हुए हैं। तो ये आपके परिवार में कोई भी व्यापार नहीं किया, मुझे लगता है शायद आप इकलौते ऐसे हैं पूरे परिवार से, खानदान में। तो कैसे रुझाव हुआ, किस तरह से आया व्यापार में? व्यापार तो सर मजबूरियां थी। देखिए कि सूरत मेरे को भेजा गया था, मैं पढ़ाई मेरी कंप्लीट हो गई थी जी। और अर्निंग के साधन कुछ कम हो गए थे। 5 भाई हैं हम लोग और 2 सिस्टर्स हैं जी परिवार में। जी फिर सबको बोला गया कि जाओ अपनी अपनी जगह पे नौकरी करो, व्यापार करो। जी। एक किसान वर्ग ऐसा वर्ग है सर जी। जो पूरे हिंदुस्तान का, पूरी दुनिया का पेट भरता है। क्या बात है। लेकिन उसका पेट भरने में बहुत मुसीबत आती है, जी बहुत जी, तकलीफ आती है। बहुत सही कही बात आपने। तो वो वर्ग होने के नाते जब हम लोग नहीं सरवाइव कर पा रहे थे तो सबने अपनी अपनी जगह पे, जी मुझे भी सूरत भेजा गया था। जी। और फिर आगे की आगे की बात तो हो गई। अजय जी, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अजमेरा फैशन एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। अजय जी अजमेरा अपने आप में, और आप बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़े हुए हैं। काफ़ी सारा एक्टिविटीज़ आपकी होती रहती है। तो कैसा आप बैलेंस करते हैं सोशल ऑब्लिगेशंस को भी, फिर फैमिली को भी, और इतना बड़ा बिजनेस को संभालना? कैसा आपका दिनचर्या कैसा रहता है, कैसे आप टाइम मैनेज करते हैं? सर मुझे अच्छा लगता है ये सोशल एक्टिविटीज जो होती है जी। उनमें अगर मैं कहीं भी, मैं इसको भी सोशल एक्टिविटी मानता हूँ। जी देखिए मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, जी मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं इससे कमाई नहीं करता हूँ। जी जी मैं कमाई करता हूँ, लेकिन अगर मैं किसी भी एक इंसान के भी घर का चूल्हा जलाने में थोड़ी सी भी मदद कर सकता हूँ, क्या बात है, तो मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। और जब दिल से कोई काम आप करते हैं ना, जी। पैसा बाई प्रोडक्ट है सर। जी पैसा कमाने के लिए आप काम मत कीजिए। जी आप जो आपके अंदर से इच्छा है ना, जी। जिस काम को करने के जी, प्रति, जी। वो काम आप कीजिए। सचिन तेंदुलकर को किसी ने पूछा कि आप क्या काम करते हो, जी तो बोले यार मैं तो काम तो करता ही नहीं हूँ, जी जी मैं तो खिलता हूँ। जी। अब उस खिलने से ही उसका पेट भर गया। बिल्कुल बिल्कुल। पेट क्या भर गया, ऐसा पेट भर गया। ठीक है, लेकिन आप जो भी काम करें शिद्दत से करें, पूरी मेहनत से करें, और उसमें इतना मन लगा दें आपको वो काम लगे ही नहीं, आपको ऐसा लगे कि आप खेल रहे हैं उस काम से, तो अपने आप सर वो अच्छा ही हो। बहुत बड़ी बात आपने कही। और अजय जी, आपके हर जवाब में कुछ ना कुछ नयापन है और कुछ ना कुछ मोटिवेशन इसमें जुड़ा हुआ है। पर मैं अब चाहूँगा कि हमारे जो टॉक शो इंडिया के जो दर्शक हैं और जो ये बातें सूरत वालों की एपिसोड को देख रहे हैं, चाहे वो टेक्सटाइल व्यापार से जुड़े हुए हो या एंटरप्रेनर हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में हो या कोई भी जॉब में हो, उनके लिए ज़िंदगी के आपके अनुभव को आप कैसा शेयर करना चाहेंगे और क्या कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स आप देना चाहेंगे? मैं चाहूँगा कि हमारे सभी दर्शकों को अजय अजमेरा जी के जुबानी कुछ अच्छे मोटिवेशनल टिप्स आप ज़रूर दें। सर मेरा मानना है इस दुनिया में सबसे कीमती चीज़ अगर कोई है जी तो वो है समय। जी। ईश्वर ने किसी को भी एक्स्ट्रा नहीं दिया है, हर इंसान के पास 24 आवर्स है। क्या बात है। मेरे पास भी 24 आवर्स है। जी। मैंने 15 मिनट बचाए इन कपड़ों को पहन। जी जी, ये आपका एग्जाम्पल बता। बिल्कुल बिल्कुल। हर आदमी के पास 24 आवर्स होते हैं। जी। मेरा मानना है कि मैं उनको 3 भागों में अगर डिवाइड कर दूं, जी। फर्स्ट
8 आवर्स कोई भी काम जो आप करते हो, अगर स्टूडेंट हैं जी तो आपको पढ़ने के लिए, जी अगर आप टीचर हैं तो आपको पढ़ाने के लिए, अगर आप जॉब में हैं तो आपको नौकरी करने के लिए, जी और अगर आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें आपको काम करने के लिए 8 आवर्स चाहिए। सेकंड, 8 आवर्स आपको रेस्ट करने के लिए चाहिए, जैसा कि दुनिया का नियम 8 घंटे सोने के, जी 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 वो भी जरूरी है। बहुत ज़रूरी है। बाकी बचे हुए जो 8 घंटे हैं, जी। तीसरा जो 8 घंटे का पहर है, जी उस 8 घंटे में आप क्या करते हो ये आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। क्या बात है, क्या बात है। अगर उस 8 घंटे में आपने यूज़ करके अच्छी बुक्स पढ़ी, अच्छे वीडियोस देखे, या अच्छा आपने कहीं भी कोई एक्टिविटी आपने कुछ ऐसी करी जिससे कि आपके शरीर के ऊपर के हिस्से में डेवलपमेंट चालू हो, क्या बात है। तो वो आपका फ्यूचर अच्छा होने वाला है। ये तयशुदा बात है। मैं हमेशा कहता हूँ आप खाली मत बैठे, जी। कुछ न कुछ काम जरूर करें। जी। और हर आदमी के पास समय होता है सर, समय की कमी नहीं है किसी बिल्कुल के पास बिल्कुल भी। बिल्कुल बस उसको नियोजन करना नहीं आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप खाली नहीं बैठे, कुछ भी काम करें, जी। आपको करना चाहिए। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, जी। कपड़े का करना चाहते हैं, तो मैं अवेलेबल हूं। क्या बात है, साथ क्या में। बात है। बाकी आपका जहां मन करता है, जैसा मन करता है, जिस चीज को करने का मन करता है, जी वो काम करें, लेकिन खाली नहीं बैठे सोशल मीडिया पे या वो कौन सा टिकटॉक। हाँ वो तो ज़माना चला गया अभी। हमारे मोदी जी ने बैन कर दिया। मैं कहता हूँ बहुत अच्छा, बहुत सही किया, बहुत सही किया। बहुत सही किया। यूथ ऐसे का समय लाइफ, बीत जाता था, बिल्कुल बिल्कुल उसमें पता नहीं लगता बिल्कुल था। बिल्कुल। तो आप उस पे समय व्यर्थ बर्बाद करने की जगह कोई ना कोई ऐसा काम करें जी। जिससे भले ही आपके परिवार का पोषण हो या फिर किसी और के परिवार का पोषण आप कर सकते हो। इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती है। और खास महिलाओं के लिए, जैसा कि मैं जी। महिला सशक्तिकरण को हमेशा आगे बढ़ावा देता हूँ, जी जी क्योंकि हमारी जीडीपी में अगर मैं देखने जाऊँ तो 3% से भी कम योगदान है सर हमारी महिलाओं का। बिल्कुल बहुत कम है। जिस दिन वो 50% पे आ जाएगा, मैं अपने आप को समझूंगा कि क्या बात है, क्या बात मैंने है। इसमें कुछ एक बूंद भी कहीं असर किया हो। बिल्कुल किया है। बिल्कुल। उनके लिए खास मेरा कहना है, अगर आपके पास समय बचता है, देखिए वो काम तो करती हैं जी महिलाएं, जो काम करती है वो काम कोई नहीं कर सकती। बिल्कुल। एक बाप की जगह माँ ले सकती है, लेकिन एक माँ की जगह कोई नहीं ले बहुत बड़ी बात आपने कही। मैं बीच में टोकना चाहूँगा जी सर, जी। कि ये महिलाओं के प्रति आपका जो सम्मान है, जो आपकी फीलिंग्स है, ये कोई ऐसा घटना के बाद आया, ये बाय डिफ़ॉल्ट ईश्वर ने आपको दिया? इतनी बड़ी सोच और इतनी गहरी सोच मैंने शायद ही किसी में देखा होगा। मैं जानना चाहता हूँ। जी। ऐसा मेरा एक इंसिडेंट हुआ था सर, जब मैंने नौकरी करता था उस समय। जैसा कि मैंने बताया कि रिटेलर आते थे तो कपड़ा नहीं देता था। एक महिला बिजनेस करने के लिए सर आई थी वहाँ पे, जी जहाँ वो मैं नौकरी करता था। जी जी तो उस समय सर मुझे ऐसा लगा कि यार ये अपने उसका हस्बैंड शराब पीता था सर, अच्छा। और उसके परिवार में पोषण करने के लिए कोई साधन ये नहीं। कौन सी ईयर की बात है? जब मैं सर्विस करता जी था, जी ओके। 2011 के पहले की बात है, राइट। की बात है। वो बोली मेरे को बिजनेस करना है, और मैं करती हूँ बिजनेस। अच्छा। सूरत से कई जगह से कपड़ा लेती हूँ, लेकिन मैंने आपका नाम भी सुना है, तो मुझे आप कपड़ा दें। तो उसको वहाँ से आउट कर दिया गया था कि हाँ, नहीं, हाँ। रिटेलर को हम लोग नहीं देते हैं। मुझे जी। अच्छे से ध्यान है वो इंसिडेंट। उस इंसिडेंट ने इतना मेरे दिमाग के ऊपर गहरा असर किया हाँ हाँ हाँ। कि यार एक लेडीज अपने परिवार का पोषण करना चाहती है, जी जी अपने कंधों पे वो भार उठाना चाहती है जो उसका पति को उठाना चाहिए। जी जी जी। तो अगर उसमें हम कहीं सपोर्ट कर सकते हैं तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। क्या बात है, क्या बात है। तो मुझे उस दिन ऐसा लगा। और फिर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जी मोदी जी सर, उनका तो मैं क्या कहूँ, बिल्कुल मैं बिल्कुल fan हूँ सर उनका। बिल्कुल मुझे कोई बिल्कुल। राजनीतिक किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं, जी जी। लेकिन उनके एज एन इंडिविजुअल। हाँ, एज एन इंडिविजुअल, वो जो उनकी पर्सनालिटी है, उनका जो विजन है, जो मिशन है, या जो वो सोच है उनकी, मैं उसको सैल्यूट करता हूँ। जी जी। और वो महिला सशक्तिकरण के लिए खूब काम करते हैं सर। जी जी जी। उसी को मैंने फिर आगे थोड़ा बढ़ावा दिया जब मुझे ऐसा लगा बिल्कुल बिल्कुल। मैं कहीं भी इनके इस जो महिला सशक्तिकरण में योगदान कुछ कर सकता हूँ, जी। तो मैंने इस काम को करा। बहुत अच्छी बात है। तो वो जो इंसिडेंट वो इंसिडेंट मेरे दिमाग में में आज बैठ भी गए। मुझे ऐसे कि ऐसे वो सीन सर मेरे फिल्में चलती हैं ना, जैसे मैं वैसे चलता है सर। जी। और अजय जी, मैं आपका चेहरे को देख करके समझ सकता हूँ कि कितनी आपको पीड़ा पहुँची होगी। उनके दर्द को आपने महसूस किया और वहीं से आपके दिमाग में ये मिशन बना और एक विजन के बाद में। बहुत 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 बधाई देता हूँ आपको, आपके सोच को। अजय जी, आप हमारे टॉक शो इंडिया के स्टूडियो में आए
और बातें सूरत वालों की इस एपिसोड में शरीक किए। और हमारे सभी दर्शकों को मैं ये कहना चाहूँगा कि दोस्तों, अजय अजमेरा जी की ये पूरी डिस्कशन, ये हमारा इंटरव्यू आप ज़रूर ध्यान से सुनिए। आपको अपनी ज़िंदगी में, आपको अपना व्यापारिक लाइफ में, या कहीं आप जॉब करते हो, कहीं ना कहीं आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इंसानियत को जो प्यार करने की जो तरीका है, उनका भलाई सोचना, उनका कुछ अच्छा हो ऐसा सोचना, उनका दिल जीतना, ये कोई छोटी बात नहीं है। आज बड़े मुकाम में अगर अजय जी अजमेरा पहुँचे हैं तो उसके पीछे में ये बारीकी की छोटी छोटी चीज़ जिसका डेप्थ बहुत है, बहुत आपको फ़ायदेमंद होगा। अजय जी, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग गेस्ट फॉर टुडेज इंटरव्यू। आज के एपिसोड में बस इतना ही। ये थे आज के हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट फ्रॉम सूरत टेक्सटाइल इंडस्ट्री, अजय जी अजमेरा, द फाउंडर ऑफ अजमेरा फैशन। प्लीज स्टे कनेक्टेड विद टॉक शो इंडिया एंड कीप वॉचिंग बातें सूरत वालों की। और साथ ही साथ हमारी तरफ से आपको एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा कि जब भी आपको किसी ज़रूरतमंद इंसान की मदद करने का मौका मिले, अगर संभव हो तो ज़रूर कीजिएगा, दुआएं मिलेंगी। थैंक यू सो मच। नमस्कार।